गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका C3 इंस्टीट्यूट में। और उम्मीद करता हूं कि भी आप लोगों ने जितने भी आप लोगों को वीडियो मिली होंगी या वीडियो आप लोगों ने जितने बच्चों ने अभी तक देखी होगी उनको करवाए हुए टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे और साथ ही साथ में उनका जो प्रॉब्लम इश्यू आ रहा है तो उन्होंने या तो वो बुक से कर लिया होगा या अपने कॉलेज के लेक्चरर से भी उन चीजों के बारे में डिस्कस कर ली होगी। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हो ताकि C3 इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके रिलेटेड टॉपिक से जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके। हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर शुरू किया था ये आपने भी देखा था SQC, जो आपका चैप्टर था स्टैटिकल क्वांटिटी कंट्रोल, जो मैंने आपको उसकी थ्योरी पोर्शन आपको हाफ करवाया था। आज मैं आपको वो पूरा करवाने जा रहा हूं। ये आप लोग देख रहे होंगे जो मैंने पीछे आपके लिए बनाया है। ये आपको दिखने में तो घर लग रहा होगा बट ये बच्चा घर नहीं है, ये आप भी जानते हो। ठीक है, ये इनके टाइप्स हैं कि आपको इनमें से क्या क्या निकालना और क्या क्या नहीं निकालना। अच्छा, मैंने आपको एक चीज भी बताई थी, SQC के जो थे हाइपोथेसिस थे, तीन हाइपोथेसिस थे। एक तो कंट्रोल लिमिट था, एक अपर क्लास लिमिट अपर और एक लोअर, यानी ये थे आपके तीन, कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, ये था आपका। तो आप इसमें कुछ भी दे सकते हैं बट ये मेनली यही नाम होते हैं, UCL, LCL और CL, ये तीन होते हैं आप लोगों के। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था ये दो टाइप के होते हैं आपके, एक तो वेरिएबल के बेस पे और एक एट्रीब्यूट। दो थे हमारे। एट्रीब्यूट मैंने कहा था इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वेरिएबल वाला, जो वेरिएबल का पोर्शन है। अब आपके पेपर में क्वेश्चन क्या बनेंगे, ये स्टैंडर्ड, ये आपको स्टैटिकल क्वांटिटी कंट्रोल का जो चैप्टर दिखाई दे रहा है SQC, जो आपका आखिरी चैप्टर है, कौन से बुक का आपको बताइए, BRM जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च वाले, उस बुक के अंदर ये आखिरी जो आपका चैप्टर है पार्ट 2 के अंदर, उसके अंदर ये आपका कंप्लीट टॉपिक मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को बुक में इतना ब्रीफली दे रखा है कि भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज कैसे की जाए। इसलिए मैंने उनको क्या किया, समरी बना के इनको शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो कहीं भी, है ना। आप लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि भी सर इस चीज में हमारे ये प्रॉब्लम आती है कि भी हमने इतना एक टॉपिक देखा, अब इस एक टॉपिक में से क्या क्या खत्म करें, फिर ये तो आपको मैं यही बता रहा हूं, यही मैंने आपके लिए अलग अलग लिखा है। अगर पेपर में इसकी थ्योरी आ जाती है तो जैसे मैंने आपके लिए किया है आप भी पेपर में ऐसे ही बना के आइए, जिससे आपकी सीटें भी जल्दी भरेगी और आपका जो लिखने का टाइम है वो भी आपका बचेगा। ओके, तो इनको अच्छी तरह से याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। SQC जो है वो दो बेसिस पे डिपेंड करता है, एक तो है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन और एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फैक्टर। इन दोनों बेसिस पे पूरा SQC चलता है, क्योंकि SQC आपको बताया था स्टैटिकल की बात कर रहा है। अब स्टैटिकल का जो रिलेशन होता है वो डाटाओं से ही होता है और डाटा मेनली या तो वो पॉपुलेशन से उठाएगा, किससे उठाता है, पॉपुलेशन से उठाता है। लेकिन यहां स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल है तो क्वालिटी किसकी होती है, डाटा की, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फैक्टर, तो उसके फैक्टर कौन कौन से हैं जिसकी क्वालिटी को वो कंट्रोल कर सकता है। ओके, चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें आप ये देख सकते हो, ये तीन चार्ट आपको मैंने पिछली बार करवाए थे, आपने वो पीछे देखे भी थे। एक तो आपका था ये X बार चार्ट, एक R चार्ट और एक स्टैंडर्डाइजेशन चार्ट, और इसी तरह से तीनों के होते हैं X बार चार्ट, R चार्ट और स्टैंडर्डाइजेशन चार्ट। आपको इनमें इनके फॉर्मूले पुट करने हैं, X बार चार्ट के, R चार्ट के, स्टैंडर्डाइजेशन, जो आपको बुक में आराम से मिल जाएंगे। और वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आए कि सर आपको क्या करवा रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन चार्ट, रेंज चार्ट और अर्थमेटिक मीन, समझ रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, रेंज और अर्थमेटिक मीन। ये X बार को आप अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, R को रेंज, और ये जो आपको क्यों दिखाई दे रहा है ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। अब इन X यानी चाहे आप पॉपुलेशन का स्टैंडर्डाइजेशन यूज करो, चाहे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फैक्टर निकालो, आपको अर्थमेटिक में ये तीनों निकालने हैं, रेंज के अंदर तीनों निकालने हैं, स्टैंडर्डाइजेशन में ये तीनों निकालने हैं, अर्थमेटिक में ये तीनों निकालने हैं, रेंज में तीनों निकालने हैं और स्टैंडर्डाइजेशन में भी तीनों निकालने हैं।
तो आपको कंट्रोल लिमिट यूसीएल और एलसीएल, सीएल यूसीएल एलसीएल, सीएल यूसीएल एलसीएल, सीएल एलसीएल यूसीएल, सीएल एलसीएल यूसीएल, एलसीएल सीएल यूसीएल और एलसीएल, ये आपको दोनों फैक्टर के अंदर इसमें काउंट करने पड़ेंगे। और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, स्टैटिक क्वांटिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। तो अब कोशिश ये रहेगी कि भी जितना हो सके आप लोगों के लिए जितने भी कॉलेज की बुक्स आपकी हैं उससे रिलेटेड आपके जो टॉपिक्स हैं वो और भी ज्यादा के ज्यादा यानी इसमें अपलोड किए जाएं, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देख सके और जो जो टॉपिक्स आपको करवाए जा रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ सके। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि C3 इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ उतना ही काम और वही काम करवाएगा जो आपके पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और पेपर के अंदर वो आएगा ही आएगा। ओके, तो बने रहिए और अपने दोस्तों को चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करवाते रहिए। और जय माता दी, गुड इवनिंग, टाटा बाय बाय। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर अपनी प्रॉब्लम, टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम का मुझसे शेयर करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, गुड इवनिंग।